मोदी सरकार की वेपन डिप्लोमेसी का आज दुनिया भर में डंका बज रहा है। मेक इन इंडिया वाले विध्वंसक हथियारों पर बड़े बड़े मुल्कों ने भरोसा जताया है। हथियार एक्सपोर्ट के मामले में भारत बहुत जल्द नई ऊंचाई हासिल करने वाला है। इसकी वजह है ब्रह्मोस मिसाइल में सऊदी अरब की दिलचस्पी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सऊदी अरब को क्यों चाहिए ब्रह्मोस। यहाँ सऊदी अरब के बारे में जानने से पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मोस दुनिया भर में एक दमदार, ताकतवर और घातक मिसाइल बनकर उभरी है। इस मिसाइल ने दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और काकेकस तक कमाल किया हुआ है। आज ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट ऑर्डर $7 अरब को पार कर गया है। ब्रह्मोस को भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाया है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम से जोड़कर इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मोस की पहली पसंद बनने की वजह जान लीजिए। इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। मैक 3 की सुपरसोनिक स्पीड होने से इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, जिससे दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ जवाबी एक्शन के लिए बहुत कम समय मिलता है। डेवलपमेंट के बाद ब्रह्मोस समंदर से, जमीन से और लड़ाकू विमान से चलाई जा सकती है। इसकी रेंज बढ़ाई गई है, जिसके बाद अब ये 900 किलोमीटर तक घातक वार कर सकती है। इससे पहले इस मिसाइल की मारक क्षमता सिर्फ 295 किलोमीटर तक ही थी। ब्रह्मोस मिसाइल के टेस्ट 100% सफल रहे हैं। ब्रह्मोस को जमीन, सबमरीन, शिप और विमान से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस रैमजेट इंजन से लैस है और इसमें एक मजबूत प्रोपेलेंट बूस्टर है। नोटिस करने वाली बात यह है कि भारत के ब्रह्मोस से चीन और पाकिस्तान भी टेंशन में है। ब्रह्मोस का नया वेरिएंट पूरा पीओके, सियालकोट, लाहौर, गुजरावाला, कसूर, बहावलनगर, रहीम यार खान जैसी जगहों पर अटैक कर सकता है। इसके अलावा चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन में मौजूद चीनी सेना के ठिकाने भी इसकी जद में होंगे। खाड़ी देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। कई सारे देश सऊदी अरब के दुश्मन हैं। इसी दुश्मनी के कारण सऊदी अरब पर हमले का डर भी बना रहता है। यमन सऊदी अरब के लिए बड़ा खतरा है और खासतौर पर यमन के हूती आतंकी सऊदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ईरान के साथ भी सऊदी के संबंध अच्छे नहीं हैं। हालांकि चीन ने मध्यस्थता करके ईरान और सऊदी अरब के बीच दोस्ती तो करवाई थी, लेकिन सऊदी फिर भी कोई चांस नहीं लेना चाहता। सऊदी एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी, चाइना का भी, भारत का भी और रूस का भी दोस्त है, लेकिन इसके साथ ही इसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में इतनी दिलचस्पी दिखाई है। इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध बेहतर और मजबूत होते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की दूरदर्शी नीतियों ने ऐसा कर दिखाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों की 13 यात्राएं कर चुके हैं, जिनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। इसमें से 7 यात्राएं तो सिर्फ यूएई की हैं। इससे भारत और सऊदी अरब के बिजनेस को भी बढ़ावा मिला है। सऊदी अरब को भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। साल 2021-22 में ये 8.8 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 2022-23 में बढ़कर 10.72 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2700 से ज्यादा भारतीय कंपनियां सऊदी अरब में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जिससे भारत को काफी फायदा होता है। सऊदी अरब और भारत के मजबूत रिश्ते इससे भी पता चलते हैं कि जब साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रियाद में सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैस से सम्मानित किया गया। साल 2023 में 1,75,000 से अधिक भारतीयों ने हज यात्रा की। हालिया घटना तो आप भूले नहीं होंगे, जब मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी बिना हिजाब के मदीना के दौरे पर गए थी, ताकि भारत से सऊदी जाने वाले हज यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न आए। ये भारत और सऊदी के मजबूत रिश्ते की गवाही देता है। अब रक्षा क्षेत्र में भारत और सऊदी के बीच साझेदारी समझ लीजिए। रक्षा सहयोग समझौते पर 2014 में हस्ताक्षर हुए। पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी अगस्त 2021 में सऊदी अरब में हुआ। मई 2023 में अल मोहम्मद अल हिंदी का दूसरा एडिशन हुआ। आईएनए जहाज सऊदी अरब की नियमित यात्राएं कर रहे हैं। इस साल 10 आईएनए जहाजों ने दौरा किया। इसमें ऑपरेशन कावेरी की भी कई यात्राएं शामिल हैं। ये तो हुई सऊदी की बात, लेकिन हम आपको बताते हैं भारत कैसे डिफेंस के सेक्टर में खुद को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा है।
भारत खुद को एक मजबूत देश के रूप में स्थापित कर रहा है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं है जब भारत पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित हो जाएगा। देश के डिफेंस एक्सपोर्ट में पिछले 9 साल में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले 9 सालों में देश का डिफेंस एक्सपर्ट 23 गुना बढ़ा है। यानी 2013-14 में भारत का डिफेंस एक्सपर्ट 686 करोड़ था, जो साल 2022-23 में बढ़कर 16,000 करोड़ तक पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर भारत इस वक्त 85 से ज्यादा देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत आज डॉर्नियर 228 155 mm एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन्स यानी ATAG, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम्स, राडार, सिमुलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, आर्म्ड व्हीकल्स, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर एम्यूनिशन, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर सिस्टम, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स और एवियोनिक्स और स्मॉल आर्म्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत जल्द ही मिस्र और अर्जेंटीना को तेजस लड़ाकू विमान बेच सकता है। फिलहाल भारत श्रीलंका, फ्रांस, रूस, मालदीव, इजराइल, नेपाल, सऊदी अरब और पोलैंड जैसे कई देशों को हथियार बेचता है। दुनिया में LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग बढ़ रही है। लेकिन इसके अलावा फिक्स्ड विंग एयर सिस्टम में हिंदुस्तान 228, HTT-40, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40, हंसा NG, रोटरी विंग सिस्टम्स में LCH प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ALH MK3 ध्रुव, ALH MK3 ध्रुव समुद्री, लूह सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, हथियारबंद ड्रोन में अल्फा, सुआस ड्रोन, आर्चर अटैक ड्रोन, रुद्रास्त्र, नागास्त्र 1, नागास्त्र ध्रुव, त्रिनेत्र, सर्वेलेंस ड्रोन में निम्बस MK तृतीय, एयरब्लेड, फॉल्कन, ड्रोन पैराशूट, A410 XT की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन हवाई पावर के अलावा भारत सैन्य पावर में भी आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 से पता चलता है कि भारत सैन्य तौर पर दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है।